Hello student, today we are going to start 9th Mathematics Integrated Course Book 3, chapter number 8 which is money। ठीक है, इस चैप्टर में हम मनी के बारे में सीखेंगे, किसको कितना बोलते हैं, ठीक है, उसकी प्राइस कितनी है, आपको मालूम ही होगा मनी के बारे में। चलो थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, राइट इन वर्ड्स। तो देखो ये पॉइंट वाला है, ठीक है, तो जो पॉइंट के आगे होता है ना वो हमारा 8 रुपीज़, ठीक है, वो तो पता है आपको। पॉइंट को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड में। तो 8 रुपीज़ एंड पीछे कितना है, 25 पैसा। पॉइंट के बाद में जो आता है उसको पैसा होता है और पॉइंट के आगे जो होता है वो रुपीज़ में होता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 23 रुपीज़। पॉइंट को हमें क्या बोलना है, एंड। 23 रुपीज़ एंड 65 पैसा। 10 रुपीज़ एंड 75 पैसा। 6 रुपीज़ एंड 90 पैसा। ठीक है, 10। उसके बाद है हमारे पास राइट इन फिगर। ठीक है, अब फिगर के बारे में लिखना है। 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ कैसे लिखते हैं हम, रुपीज़ का सिंबल ऐसा है, ठीक है, ये रुपीज़ का हमारा सिंबल है, लाइक दिस। और 10 रुपीज़ तो सिर्फ 10 लिख दो तो भी चलेगा, और 10.00 लिखो तो भी चलेगा। 37 तो रुपीज़ 37 रुपीज़ है, 37 लिख दिया। एंड को क्या लिखना है, पॉइंट, और 20 पैसा यानी कि 20। ठीक है, देन लास्ट वाला 62 रुपीज़, तो 62 रुपीज़ है तो 62 लिख दो, या फिर 62.00 लिख सकते हो, या फिर 62 भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, और में है आंसर, इसका भी आप और में लिख सकते हो 10.00। ठीक है, नाउ अब ये रिकॉर्ड कर लिया है। अब देखो सामने करेंसी है वो तो आपको पता ही है, ठीक है, ये सभी आपने देखे होंगे, कॉइन्स देखे आपने, ठीक है, नोट्स भी सभी सारी देखी है आपने। 1 रुपीज़ की 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 एंड 200। ठीक है, सॉरी 2000, सभी आपने नोट देखी है। अब देखो 8.1 है हमारा, तो यहाँ पर भी क्या है, वर्ड में लिखना है। तो 37 रुपीज़ एंड पॉइंट को क्या बोलना है, एंड 47 पैसा। ठीक है, इन सभी का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए। देखो इसको भी ऐसे 130 रुपीज़ एंड 65 पैसा, फिर इसको 47 रुपीज़ एंड 3 ओनली 03, आप क्या बोलना है, सिर्फ 3 पैसा। और यहाँ पर क्या है, रुपीज़ आगे नहीं है तो क्या बोलना है, सिर्फ 38 पैसा। ठीक है, देन हमें फिगर में लिखना है, अमाउंट हमें दी गई है, ठीक है, वर्ड में दी गई हुई है, फिगर में हमें लिखना है। तो 21 रुपीज़ यानी 21 आगे एंड आया तो क्या लिख देना है, पॉइंट, और 75 पैसा तो 75 एज इट इज़। ठीक है, लाइक दिस। 111 तो 111 लिख दिया, एंड यानी कि पॉइंट, और 5 पैसा है तो 05। ठीक है, देन 380 रुपीज़, तो 380 रुपीज़ तो सिंपल ही है, ठीक है, एंड नहीं है तो पॉइंट वाला नहीं आएगा, और लास्ट में 16 पैसा है। ठीक है, पैसा आया तो क्या लिखना पड़ेगा, 0.60। ठीक है, और हमें मालूम है कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, यानी उल्टा भी कह सकते कि 100 इक्वल टू 1 रुपीज़। ठीक है, इसको सिंबल में ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमें कन्वर्ट करना होगा तभी ये यूज़ आएगा, इसलिए यह ध्यान रखने का। ठीक है, अब देखो अब उसकी बारी है, कन्वर्ट करनी है। ठीक है, करेंसी हमें कन्वर्ट करनी है। देखो क्या है, कन्वर्ट द रुपीज़ टू पैसा। अब क्या करना है, ये रुपीज़ में हमारे पास क्या करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, कोई भी रुपीज़ हो उसको पैसे में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो तो ईजी है। 75 इंटू 1 कितना आएगा, 75, और पीछे कितने 2 जीरो लगा दो। मल्टीप्लाई तो 100, 1000 और 10 के साथ ईजी है। पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 75 इंटू 1 तो 75 आ गया, पीछे जितने भी जीरो हो वो रख दो। ठीक है, तो इसको भी 90 को मल्टीप्लाई करो 100 से, तो कितने जीरो आएंगे पीछे, 90 इंटू 100 तो कितना आएगा, 90 इंटू कितना आएगा पीछे 2 जीरो, तो हो गया हमारा पैसा। ठीक है, तो सभी के पीछे 2 जीरो लगा दो तो पैसे में काउंट हो गया। उससे उल्टा है कि हम पैसे में से रुपीज़ में करना है, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो
848 है तो उसको क्या करना है 100 से डिवाइड। तो सिंपल है, 2 जीरो हो तो पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या रख दो पॉइंट, ठीक है, 1 और 2 के बाद क्या रख दो पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो गया रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपको सिंपल वही याद रखना है कि रुपीज़ टू पैसा करे तो 100 से मल्टीप्लाई और पैसे टू रुपीज़ करे तो 100 से डिवाइड। ठीक है, अब ये देखो 603 है तो 100 से डिवाइड करना हो तो कितने जीरो है 1 और 2, तो 2 डिजिट के बाद क्या रख दो पॉइंट, तो मेरा हो गया ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पर देखो 3 डिवाइड बाई 100 है तो 2 डिजिट के बाद, यहाँ पर 2 डिजिट नहीं है तो आगे क्या रख दो जीरो रख दो चलेगा। ठीक है, आगे जीरो रखना है पीछे नहीं रखना है, आगे जीरो रख दो। तो 1 और 2 डिजिट के बाद क्या करना है पॉइंट रखना है ना, तो 1 और 2, तो 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 0.03 रुपीज़। ठीक है, वैसे आप सभी कर लेना। 2 डिजिट के बाद क्या मुकना है, लास्ट में से 2 डिजिट रख देगा और पॉइंट रख दो, लास्ट में 2 डिजिट और पॉइंट रख दो। देन सी है कन्वर्ट द रुपीज़ एंड पैसा इनटू पैसा। ठीक है, जो रुपीज़ है उसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो सिंपल वही रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, पॉइंट में हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे 2 जीरो नहीं रख सकते तो क्या करना पड़ेगा, देखो 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या है, एक पॉइंट है ना 2 बार किस साइड राइट साइड मूव करेगा। ठीक है, तो 1 और 2 मूव करेगा तो क्या आएगा 7615.00 ऐसे लिख दो या फिर 7615 पैसा। ठीक है, ऐसा 00 रखो या ना रखो तो भी चलेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7615 पैसा। ठीक, शॉर्ट में मैंने पी लिख दिया है। देखो यहाँ पर देखो 86.50 इंटू 100 करना है। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पर पॉइंट है तो राइट साइड मल्टीप्लाई में हो तो राइट साइड मूव करेगा तो 1 और 2 डिजिट, तो क्या आएगा 8650 पैसा। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग में पीछे 2 डिजिट हो तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, पॉइंट निकलेगा और लास्ट में आ जाएगा, पॉइंट निकल के लास्ट में आ जाएगा। फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, प्लस करना है, सिंपल है, 700 प्लस 700 कितना आएगा 1400 पैसा। उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड। ठीक है, तो 1400 है तो 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 1 और 2 डिजिट, तो 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 14.00। ठीक है, 14.00 रुपीज़ प्लस पैसा है। ठीक है, और आंसर हमें रुपीज़ में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रुपीज़ में चाहिए तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड, तो 50 प्लस 80 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब देखो 50 प्लस 1 और 2 जीरो, तो 1 और 2 के बाद पॉइंट रख दो 0.80 आ गया, तो 50 प्लस 0.80 आपको आता ही है 50, उसके बाद क्या करना होगा 0.00। ठीक है, प्लस का समय ऐसे करते हैं, 50 सिंगल हो ना तो पॉइंट रख के उसके बाद कितने भी जीरो आप लगा सकते हो। ठीक है, आगे भी लगा सकते हो लेकिन उसके बीच में नहीं, और पॉइंट यहाँ पे एज इट इज़ प्लस 80 है तो 80 यहाँ पर रख दिया, और आगे क्या है कुछ भी नहीं तो 00 रख दो सभी जगह पे। तो क्या आंसर आएगा 00, ये 8.0 और 5, तो 50.80। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है रुपीज़ में। ठीक है, अब सेम इसे क्या करना है पैसे में कन्वर्ट करना है, तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर वाली मेथड। ठीक है, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेगा मूव करेगा राइट साइड, तो 1 और 2 डिजिट, तो 580 हमारा पैसा आ गया। सभी पैसे में है तो पैसे का सम कितना आएगा पैसे में, उसका पॉइंट रुपीज़ में कन्वर्ट करना तो कितना 100 से डिवाइड कर दो, 100 यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 और 2 के बाद पॉइंट रख दो। सिंपल, इन सभी को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लास्ट वाला ही है पैसे में। ठीक है, तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट रख दो, तो पॉइंट रखने के बाद आगे जीरो रख दो, तो अब आ गया सभी रुपीज़ में, तो 30 प्लस 80 प्लस, अब देखो यहाँ पर 0.50 है। ठीक है, तो अब ध्यान रखने का 30 के बाद क्या करने का एक पॉइंट रख के जीरो लिख दो, 2 जीरो, 80 के बाद भी क्या करो 2 जीरो रख दो, और यहाँ पर भी क्या करोगे पॉइंट रखने के बाद, पॉइंट के बाद कितने हैं 50, 50 पॉइंट के आगे क्या है 10,
तो यहाँ पर 2 डिजिट है इसलिए मैंने और 0 रख दिया। तो अब इसका सम कर दो 0 और 11, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, रुपीज़ में। सिंपल है सम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी के आंसर भी मैंने लिख दिए है, आप एक बार ट्राई कर लेना, अपनी फेयरबुक में भी लिखना है इसलिए। अब सिंपल एडिशन है, हमने जो आगे करवाया था वही। क्या करना है, पैसे का पैसे में सम करना है। 5 + 7 12, 12 का 2, 1 यहाँ पे कैरी, 8 + 4 12 + 1 30 का 3, और 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर कैरी आएगा। ठीक है, उसके ऊपर पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर रख दो सिंपल। ठीक है, 9 + 1 10, 10 + 3 13, तो 13 का 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पे कैरी, 6 + 1 7 और 8। ठीक है, और आगे क्या है रुपीज़। ये रुपीज़ वो पॉइंट के बाद क्या आएगा, सिंपल पैसा आएगा। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, हमने आगे करवाया था कि पॉइंट के आगे का हो वो रुपीज़ होगा और पॉइंट के बाद क्या होगा वो पैसा होगा। ठीक है, देन यहाँ पर भी ऐसा ही है। देखो क्या करना है, 8 + 5 13 होता है, 13 का 3, 1 यहाँ पे कैरी, 7 + 3 10 और 1 11, 11 का 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे कैरी, पॉइंट का पॉइंट एज इट इज। ठीक है, पॉइंट जहाँ पर भी हो ना वहाँ पॉइंट रख देने का, और सिंपल सम जो हम करते थे वही करने का है। ठीक है, और 3 + 1 4, 1 का 1 यहाँ पर एज इट इज। देन इस सभी के सभी सम एज इट इज हमने करने हैं। ठीक है, सेम 1 में हमने जो किया करवाया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन वही करना है। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो फिर से देख लेना, प्लस कैसे करवाया था और सब्ट्रैक्शन कैसे करवाया था। ठीक है, यहाँ पर वही सेम है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, ये ओरिजेंटल दिया है, यहाँ पर ये वर्टिकली था, यहाँ पर ओरिजेंटल है। ठीक है, तो आप ओरिजेंटल भी कर सकते हो या फिर क्या करो इसको वर्टिकली कर दो। ठीक है, तो ये है हमारे पास 30 + 50। ठीक है, 30.50 है, तो 30.50 लिख दो, प्लस कितना है 18.37, इसका प्लस कर दो, ऐसे ही सेम यह कर देना है। ठीक है, तो 7 का 7, 8.8 और 4, तो 48.87 रुपीज़ हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ना आता हो तो वर्टिकली इसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक सब में है, वो वर्टिकली कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी डिजिट था वो लिख देने का, 175.08। ठीक है, बाद में क्या करो, पॉइंट कर दो, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट, चलो वो लिख दो। पॉइंट के आगे कितने हैं, 0, तो सिर्फ 0 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर देखो पॉइंट का पॉइंट कर दो, पॉइंट के बाद कितने 65, और पॉइंट के आगे कितने हैं 6 0 और 2, बस इसका सम कर दो। जो डिजिट नहीं है वहाँ पर क्या रख दो, 0 रख दो। ठीक है, सभी का सम तो इजी आपको आता ही है। ठीक है, 382.66 होगा। ठीक है, सम ही करना है, इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, सम आपको आता ही है। ठीक है, आगे का वीडियो जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, हमने फर्स्ट सेम में करवाया था वही सेम है सम यहाँ पर, सेम वैसे ही यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी हमने आगे ही करवाया था सेम 1 में। ठीक है, वही सब्ट्रैक्शन यहाँ पर फिर से करवाना है। ठीक है, 2 में से 7 माइनस नहीं होगा इसलिए हमने कैरी लिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 2, तो 12 में से 7 जाए तो 5। ठीक है, 2 में से 4 नहीं निकलेंगे, फिर से यहाँ पर मैंने कैरी लिया, तो 5 में से कितना आएगा, यहाँ 4, यहाँ पर कितना आएगा 12, तो 12 में से 4 जाए तो 8, पॉइंट का पॉइंट एज इट इज। ठीक है, 10, 4 में से 5 नहीं निकलेगा, तो फिर से मैंने कैरी लिया, तो 7 के ऊपर कितना आएगा, एक कम हो गया यानी कि 6, और 4 के ऊपर कितना आएगा 14, तो 14 में से 5 निकाल दो, कितना आएगा 9। ठीक है, वही सब्ट्रैक्शन है सेम जो हमने फर्स्ट सेम में करवाया था, वही यहाँ पर रिपीट करना है। ठीक है, छोटे में से बड़ा नहीं जा सकता, इसलिए बाजू वाले से हमें कैरी लेना पड़ेगा। ठीक है, सम सेम यहाँ पे सभी करने हैं, आपको माइनस कर देने हैं। ठीक है, नीचे दिया गया है हॉरिजॉन्टल आपको दिया है, उसको भी सेम यहाँ पे प्लस में हमने जैसे वर्टिकली कन्वर्ट किया था इसको भी वर्टिकली लिख दो, और सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट ऐसे कर देना। ठीक है, मैं सभी के आंसर यहाँ पे लिख दी है, आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको लगता होगा ये बहुत हार्ड सम है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो क्या करना है, सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, 483, देखो यहाँ पर करवाता हूँ, 483.31 प्लस क्या करना है 232.58, तो प्लस कर दो, पहले तो प्लस कर दो 9, 8 पॉइंट का पॉइंट एज इट इज, 3 + 2 5, 8 9 10 11 का 1 1 यहाँ पे कैरी, 4 + 2 6 और एक 7, तो कितना आंसर आएगा 715.89। उसमें से क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है, तो माइनस कर दो, पॉइंट का पॉइंट
पॉइंट के बाद 95 है, पॉइंट का कितना है 174 है, ठीक है। 9 में से 5 निकलेगा तो 4, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पर कैरी आएगा, तो यहाँ पर 18, यहाँ पर कितना आएगा 4, 9 18 माइनस 9 तो कितना आएगा 9, पॉइंट का पॉइंट एज इट इज़, 4 माइनस 4 0, 1 में से नहीं निकलेगा तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर क्या आएगा कम यानी कि 6, 8 माइनस 7 तो कितना आएगा 4 और 6 माइनस 1 तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 540.94 रुपीज़, ठीक है। पीछे आगे रुपीज़ लिख देना का, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, उसके बाद जो आंसर आए उसमें प्लस कर दो, इसमें भी दोनों का सब्ट्रैक्शन, उसके बाद जो आंसर आए उसमें प्लस कर दो, ठीक है। ये भी करवा देता हूँ, देखो 83.28 है, माइनस क्या करना है 14.54, तो पहले क्या करना है सब्ट्रैक्शन, तो 8 माइनस 4 यानी 4, 2 में से 5 नहीं निकला क्योंकि छोटे में से बड़ा नहीं जा सकता, तो यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर कितना आएगा 2, तो 12 माइनस 5 तो कितना आएगा 7, ठीक है। देन 2 में से 4 भी नहीं निकलेगा तो यहाँ पर भी 12, तो 12 माइनस 4 कितना आएगा 8, और यहाँ पर के लिया तो यहाँ पर एक कम, तो 7 माइनस 1 कितना आएगा 6, और पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर एज इट इज, तो 68.74, उसमें क्या प्लस करना है ए वाला, तो पॉइंट का पॉइंट 49 आगे, ठीक है। उस आगे कितने हैं 7 0 और 1, देखो यहाँ पर 3 डिजिट आए तो यहाँ पर 2 ही है, तो आगे क्या रख दो आप 0 रख दो, ठीक है। 9 10 11 13, 9 प्लस 4 कितना आएगा 13, यहाँ पर 1 यहाँ पे कैरी, देन 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 1 यहाँ पे कैरी, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर रख दो, ठीक है। 8 प्लस 8 कितना आएगा 16, तो 6 1 7, 6 प्लस 1 7 और 1 का 1, 0 प्लस 1 कितना आएगा 1, तो 176.23 वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हार्ड नहीं है, सिर्फ हमने जो भी आगे किया था वही यहाँ पर करना है, ठीक है। देन टेबल्स, ठीक है, हमने टेबल्स दिए थे आपको दिवाली होमवर्क में, ठीक है। आई होप आपने कर लिए होंगे, तो सिंपल वही करना है। 13 फोर कितना आएगा 52, तो आगे रुपीज़ का रुपीज़, 18 9 जा 162, 55 जा 75, सिर्फ आगे क्या लिखना है पैसा हो तो पैसा, रुपीज़ हो तो रुपीज़ लिख दो, ठीक है, लाइक दिस 27 140 पैसा, ठीक है। यहाँ पर पैसा आएगा क्योंकि पैसा है तो पैसा लिख दो, आगे नहीं पीछे लिख दो तो भी चलेगा, पी लिख दो पीछे, यहाँ पर भी पैसा आएगा पी, ठीक है, और यहाँ पर भी पैसा, ठीक है, सिंपल है। 39 जा 14 2 जा 20 है, टेंस मल्टीप्लाई भी वही है सेम, देखो 5 3 जा 15 का 5, 1 यहाँ पर कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 1 22 का 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर, बाकी सब एज इट इज सेम करना है। मल्टीप्लाई में भी वही सेम हमने मल्टीप्लाई किया था वही सेम करना है, यहाँ पर भी सिम पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर रख दो, ठीक है, जहाँ पर भी पॉइंट है वहाँ पर, ठीक है। तो वही सेम करना है, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर रख दो, और बाकी सब मल्टीप्लाई इजी सेम वैसे ही करना है जिसे हमने आगे किया था, ठीक है। वहाँ पर भी यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर सेम पॉइंट यहाँ पर पॉइंट रख देने का, बाकी सब एज इट इज ही रख देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई आपको थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि ये आपको हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करो, हमने आगे किया वही सेम कर देना है, ठीक है। क्या करने का, इसको वर्टिकली कन्वर्ट कर दो, 34.07 इंटू क्या करो 9 कर दो, सिंपल है, 7 9 जा 63, और 3 यहाँ पर 6 यहाँ पे कैरी, ठीक है। 9 इंटू 0 0 प्लस 6 कितना आएगा 6, पॉइंट का पॉइंट, 9 4 जा 36 का 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 3 कितना आएगा 30, तो 306.63 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वैसे आपको सभी सम कर देने हैं, सिंपल क्या करना है, उसको हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है उसको वर्टिकली कन्वर्ट कर दो तो आपको इजी आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपको नहीं आता होगा, डायरेक्ट को आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हार्ड लगेगा हमें, इसलिए वर्टिकली इसको कन्वर्ट कर दो, बाद में क्या लिख देने का, लास्ट लाइन लिख देने की कि 34.07 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 306.63 रुपीज़, तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आपको इजी रहेगा, वैसे आपको ये सम करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो सिंपल वही कर दो, क्या करो हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकली उसको रख दो,
इसको भी वर्टिकल अब देखो ये सम थोड़ा आपको हार्ड लगेगा क्योंकि 0.6445 है, तो सिंपल देखो ये करवा देता हूँ मैं आपको, मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, वही मेथड से चलना है। 5 4 जा 20 का 0, 2 यहाँ पर कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 2 का 32, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर कैरी, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर आ गया तो रख दो, 5 इंटू 0 0 प्लस 3 यानी कि 3। तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल है, 3.20 रुपीज़। ठीक है, पॉइंट वाला भी इजी है सम, हमें सिंपल जो मल्टीप्लाई करते थे वही करना है, सिंपल पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट रख देने का है। ठीक है, सभी आपको कर देने हैं और इसका आंसर भी मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, सभी अपनी फेयर बुक में भी लिखना है, सभी एक्सरसाइज अपनी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज से वो हम लेक्चर नंबर 2 में करवाएंगे क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया हमारे पास। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेना और अपनी फेयर बुक में भी लिख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे न्यू वीडियो भी आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।